हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस। जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़े थे एसिड बेस बैलेंस पढ़े थे। अब इसमें इम्बैलेंस पढ़े थे। बैलेंस में हम लोग पढ़े थे पीएच पढ़े थे, पीसीओ2 पढ़े थे। जैसे पीएच का नॉर्मल रेंज था उसमें 7.35 से लेकर 7.45। इसका नॉर्मल ये था, नॉर्मल वैल्यू होता है जब इससे कम हो रहा, 7.35 से कम था तो एसिडिक था। 7.45 से जब ज्यादा हो रहा था तो एल्कलोसिस हो रहा था। फिर पीसीओ2 था। 35 से 45 इसका नॉर्मल रेंज था। ऐसे पीएच पढ़े थे, पीसीओ2 पढ़ते, कार्बोनिक एसिड, बाई कार्बोनिक एसिड पढ़े थे। इसे तमाम सबको अच्छे तरह से डिफाइन करके पढ़े थे। फिर हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम एसिड बेस इम्बैलेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हमें शरीर को कैसे मेंटेन करके रखता था, बैलेंस था। इसमें इम्बैलेंस हो रहा है फिर भी कैसे देखिए मेंटेन करके रखता है। इसमें भी चार चार टाइप चार चार टाइप होता है। फर्स्ट होता है इसमें रिस्पायरेटरी, एसिडोसिस। सेकंड होता है रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। थर्ड होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फोर्थ होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आज हम इन चारों के विषय में पढ़ेंगे, चारों को डीपली रूप से डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब इसमें हमारा बॉडी का पीएच, पीसीओ2 इसमें इंक्रीज होता है तो पीएच डिक्रीज होता है। जब एसिडोसिस का कंडीशन होता है तो उसमें पीएच, इसमें पीसीओ2 जैसे ही इंक्रीज हुआ तो पीएच डिक्रीज होता है। इसका कारण क्या है? ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न, सांस लेने की जो पैटर्न है स्लोली है। इस तरह से सांस ले रहा है। अस्थमा के पेशेंट, सीओपीडी के पेशेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले कंडीशन, ये सब इसमें क्या हो रहा है? रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। जब रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न ठीक नहीं है, इसमें CO2 इंक्रीज किया है इसमें, ये होगा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस।
ये सब हो रहा है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि पीएच डिक्रीज हो रहा है, पीसीओ2 इंक्रीज है? इसका डायग्नोसिस क्या है? पेशेंट का हम एबीजी करेंगे। एबीजी की रिपोर्ट में हम देखेंगे कि पेशेंट का जो पीएच है कम है और पीसीओ2 इंक्रीज दिखेगा। इस कंडीशन में साइन क्या दिखाई देगा? पेशेंट को कुछ तो दिखाई देगा, तभी तो हम पता करेंगे। साइन सिम्टम क्या होगा? पेशेंट को 3D साइन दिखाई देगा। 3D साइन। पेशेंट डिजीनेस होगा और पेशेंट को चक्कर आएगा। डिसओरिएंटेशन होगा। डिस्पीनिया होगा। जब इसमें पीएच कम हो रहा है तो पेशेंट का वेजोडाइलेशन हो रहा है। वेजोडाइलेशन मीन्स पेशेंट का, इसमें पेशेंट का वेज 3D साइन तो दिखा, वेजो डायलेशन। पेशेंट का वेन्स है नैरो हो रही है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है। जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। बीपी, पेशेंट का बीपी कम होगा। पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। पेशेंट कोमा में जाएगा। ये सब साइन उसमें दिखाई देगा पेशेंट को। तो इसमें पेशेंट का हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? इसमें पेशेंट का मैनेजमेंट क्या होगा? किसी भी रिस्पिरेटरी वाले पेशेंट को सबसे पहले हम लोग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। रिस्पिरेटरी दिक्कत है उसको, तो पेशेंट को हम पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सा पोजीशन? टू प्रोवाइड सेमी फॉलोअर या फॉलोअर पोजीशन। जब पेशेंट का पीसीओ2 इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो पेशेंट के बेड साइड अरेंज करके रखेंगे। पेशेंट के बेड साइड कभी भी पेशेंट इंट्यूबेट हो सकता है। टू प्रोवाइड सी पैप या बाई पैप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। पेशेंट को सी पैप या बाई पैप सपोर्ट पे रखेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। सी पैप कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर। ये ये मोड वेंटिलेटर में होता है। जब हम लोग वेंटिलेटर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे।
पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट देखकर उसका मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट का सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। ये रहा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब देखेंगे रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। उसमें क्या हो रहा है, इसमें तो पीएच कम हो रहा था, पीसीओ2 इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। एल्कलोसिस रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में पीएच पीएच कम हो रहा था और पीसीओ2 इंक्रीज हो रहा था, लेकिन रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस में पीएच पीएच इंक्रीज होगा और पीसीओ2 डिक्रीज होगा। क्यों होगा? इसका कारण होता है हाइपर वेंटिलेटर हाइपर वेंटिलेशन हाइपोवेंटिलेशन रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस एसिडोसिस में हो रहा था, लेकिन इसमें रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस में हाइपर वेंटिलेशन होगा, पेशेंट को फीवर होगा। और इसका साइन सिम्टम क्या होगा? पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा, टेकीपीनिया होगा, फीवर होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा। बट एक कंडीशन सेम रहेगा इसमें, इसमें एसिड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमेशा इसमें इफेक्ट ब्रेन को पड़ेगा। इसमें इंक्रीज करेगा तब भी, डिक्रीज करेगा तब भी हमारे ब्रेन को ये इफेक्ट करेगा। जब इंक्रीज हो रहा है इसमें एसिड, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। जब डिक्रीज होता है तो रिटेंशन होता है रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में। इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? इसमें पीसीओ2 कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, बताइए क्या होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो किसी पेशेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं। क्या करेंगे? क्या पेशेंट को डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे? नहीं, हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वो भी कैसे? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, टू प्रोवाइड द रीब्रीदिंग मास्क और पेपर मास्क प्रोवाइड करेंगे। इसमें रीब्रीदिंग मास्क यूज करने मिलेंगे, पेपर मास्क यूज मिलेंगे। रीब्रीदिंग मास्क ये हमारा ऑक्सीजन फेस मास्क हो गया, यहाँ एक पॉइंट रहता है जो ऑक्सीजन पोर्ट से जोड़ कर लाता है इसमें, और फेस मास्क से ऐसा कुछ जुड़ा होता है, ऐसा बैग जैसा बना होता है। ऑक्सीजन तो यहाँ से आ रहा है, पेशेंट यहाँ से ले रहा है, फेस पे लगा है, ले रहा है। जब CO2 छोड़ रहा है तो इसमें आकर इकट्ठा हो रहा है, फिर दोबारा पेशेंट ऑक्सीजन ले रहा है,
सांस जब ले रहा है इसमें CO2 अंदर जा इनहेल कर रहा है। जब CO2 इनहेल होगा उसका PCO2 इंक्रीज करेगा। जब PCO2 इंक्रीज करेगा तो पीएच मेंटेन होगा। ठीक, पेपर मास्क जो हम डेली बेस पे मास्क यूज करते हैं वो पेपर मास्क हो गया, उसको रिवाइव करेंगे। इसमें पेशेंट को टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड ब्रीथिंग टेक्निक। ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे आप सांस लीजिए। डेली में योगा करिए, डेली योगा करिए जैसे रामदेव करते हैं वैसे डेली सांस लीजिए, डेली करिए, इससे आपका पेस मेंटेन होकर रहेगा। अब ये हो गया रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया। अब पढ़ेंगे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें देखिए क्या होता है, एसिडोसिस हो गया, एसिड आ गया इसमें। इसमें भी पीएच कमी होगा। जब एसिड आ गया तो पीएच कमी होगा। आ गया मेटाबॉलिक, साथ में बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है। किस कारण से हो रहा है, इसका कारण क्या है, कॉजेस, इसका कॉज क्या है। डायरिया, किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टूल पास कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टूल पास कर रहा है। हमारे इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट रहता है, बहुत ज्यादा स्टूल पास हो रहा है, साथ में बाइकार्बोनेट भी बाहर निकल रहा है। बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहा है, जितना स्टूल पास करेगा उतना बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा। बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहा है तो बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। जब बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो हमारा पीएच भी कम हो रहा है। इसमें डायरिया हो गया। हम क्लोन का इरिगेशन करते हैं। क्लोन का इरिगेशन करते हैं, आईवी फ्लूइड बहुत ज्यादा चलता है, इसमें सफाई होती है, उसमें बहुत ज्यादा चल रहा है क्लोन फ्लूइड, बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, फिर भी बाइकार्बोनेट भी बाहर निकल रहा है। बर्न की पेशेंट को, पेशेंट जल गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, स्किन जल गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई कम है, टिश्यू डैमेज होने लगे। टिश्यू पे क्या रहते हैं, लैक्टिक, लैक्टिक का नेचर होता है एसिडिक। जब बहुत लैक्टिक भी कम होगा, एसिड भी कम होगा। लैक्टिक कम होगा, लैक्टिक का नेचर है एसिड, जब कम होगा तो हम बात है कि पीएच भी कम ही होगा। अब इसका हम पढ़ेंगे, ये हो गया। थर्ड हो गया सीकेडी के पेशेंट। सीकेडी के पेशेंट का यूरिन पास नहीं करता है, बेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही है, इसकी वजह से हो गया। कुसमार रिस्पायरेशन,
इसमें पेशेंट रैपिड रेगुलर डीप ब्रीथिंग रहता है, ऐसे रैपिड रेगुलर डीप। रैपिड हो गया, ये रेगुलर हो गया, डीप जा रहा है, सांसें लेता है इसमें। इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, पेशेंट को क्या मैनेजमेंट करेंगे? बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, पीएच भी कम हो रहा है, मैनेजमेंट क्या करेंगे? आम बात है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो प्रोवाइड करेंगे बाइकार्बोनेट। टू प्रोवाइड बाइकार्बोनेट, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक, ये रहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखते हैं एल्कलोसिस। इसमें पीएच कम हो रहा है, अब एसिड आ गया, एल्कलोसिस। एसिड 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 था तो पीएच कम हो रहा था, बाइकार्बोनेट कम हो रहा था। एल्कलोसिस हो गया, पीएच भी इंक्रीज होगा। बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होगा। किस कारण से, कारण क्या, कॉज क्या होगा? किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है, पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है, कोई पेशेंट सक्शन हो रहा है, सक्शन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है बाहर, ऑक्सीजन के साथ साथ एसिडिक एसिड भी आ रहा है, वोमिटिंग कर रहा है तो एसिड भी आ रहा है। वाह, साइन क्या दिखाई देगा इसमें? पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा, पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, पेशेंट कोमा में रहेगा, पेशेंट को हेडेक होगा। ठीक, इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, रिप्लेस पोटेशियम, पोटेशियम रिप्लेस करेंगे। ये रहा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसमें पीएच भी इंक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है, किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है उसकी वजह से, कोई पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है उसकी वजह से, साइन दिखने के बाद पेशेंट को टेकीकार्डिया हो रहा है, पेशेंट कंफ्यूज है, पेशेंट कोमा में है, पेशेंट को सीवियर हेडेक हो रहा है। तो इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? मैनेजर पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, रिप्लेस करेंगे पोटेशियम। समझ में आया? आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब